हमारे गांव में ना एक दफ़ा डाकू आ गए। रात का टाइम था। डाकू जनाब जदीद किस्म के ऑटोमेटेड असलहे से लैस वो धर 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 फायरिंग किए जा रहे। अब गांव वालों के पास ऑटोमेटेड असला तो था नहीं, उनके पास थी एक डबल बैरल 12 बोर जिसे कहते हैं। तो वो क्या करते थे कि हर जिसे कहते हैं ना 15-20 मिनट बाद एक फायर कर देते थे। अब डाकू जो है ना वो आधा पौना घंटा लगाकर ठीक ठाक फायरिंग करते थे कि सब कुछ डर के भाग जाएंगे, लेकिन जो अगले 15 मिनट होते थे एंड के ऊपर उसमें ये गांव वाले फायर कर देते थे। तो डाकू कहते थे कि यार लगता है इनके पास भी असलहा है, तो ये तो फिर गेम नहीं डलेगी, ये भी अभी ऑटोमेटेड निकाल कर ले आएंगे तो हमारा चोरी का मंसूबा फेल हो जाएगा। यही करते करते पूरी रात निकल गई। अल्टीमेटली फजर की अजानें हुई तो डाकुओं ने कहा कि दफ़ा करो, आज की रात जलील ही हुए, निकल लो। सेम यही सिनेरियो अहमद शहजाद के साथ हो रहा है उस शो में, जिस शो में वो इमरान नज़ीर और इमामुल हक के साथ आजकल नज़र आते हैं। अहमद भाई जनाब 45 मिनट लगाकर बाबर आजम के अगेंस्ट एक पूरा नैरेटिव बनाते हैं और उसके बाद इमाम या इमरान नज़ीर एक आधी लॉजिकल बात करके ना तो 15 मिनट की अहमद शहजाद की सारी फायरिंग का जिसे कहते हैं ना जनाजा निकाल देते हैं। उसका डर, खौफ, कोई माइंड को जिसे कहते हैं ब्रेन वॉश करना वरना सब खत्म। अभी ये रिसेंटली देख लो, बड़ा फनी सा क्लिप मैंने देखा। अहमद शहजाद जनाब कैमरे के सामने आते हैं, ये बिहाइंड द सीन्स है बाय द वे, ये ऑन रिकॉर्डिंग में नहीं है, ये बिहाइंड द सीन्स शो के दौरान हुआ। अहमद शहजादी कहते हैं कि इमरान नज़ीर भाई ने बहुत बड़ी बात कर दी है कि इस पर्टिकुलर टाइम में जो पाकिस्तान क्रिकेट की हालत है, मतलब इससे ज़्यादा डाउनफॉल मैंने नहीं देखा, बहुत बुरी हालत है, ये है वो है। तो कैमरामैन भागा हुआ सीधा जाता है इमरान नज़ीर के पास कि इमरान भाई आपने ये बात की है? तो इमरान नज़ीर कहते हैं कि हाँ मैंने ये बात की है, लेकिन किंग बाबर आजम ही है। ओ भाई साहब, उसके बाद जो अहमद शहजाद के चेहरे के एक्सप्रेशन थे ना, देखने से ताल्लुक़ रखते थे अहमद भाई शो छोड़ दें, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपका मंजन नहीं बिकने देंगे, आपको कुछ और करना पड़ेगा। वो यूट्यूब आपने शुरू किया ना, बस ठीक है उसके ऊपर फोकस करें, ये आपका मंजन नहीं बिकने देंगे, एटलीस्ट बाबर वाला तो बिल्कुल नहीं बिकने देंगे। अभी आपने एक्स के ऊपर एक ट्वीट की थी जिसमें आपने पाकिस्तान के बाकी प्लेयर्स को भी रगड़ा था, चेक किया था आपकी ट्वीट कितनी वायरल हुई है? ये है असल नुक्ता जो आप मिस कर रहे हैं। आप बाबर आजम पे चढ़ाई कर रहे हैं, सिर्फ उसी के ऊपर लगे हुए हैं। लोगों को नज़र आ रहा है कि सारे का सारा फॉल्ट बाबर आजम का नहीं है। अरे लोग अंधे नहीं हैं, फुद्दू नहीं हैं, ये नासों में रोटी नहीं डालते, लोगों को 2 जमा 2 4 करना आता है। अभी आप ही के एक दोस्त चेक कर लें सोशल मीडिया पे उनका क्या हाल चल रहा है, देख लें, लोग नहीं छोड़ते भाई। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप इन चीज़ों में मत पड़ें कि सिर्फ बाबर बाबर बाबर, कुछ भी नहीं होगा। आप सारों को रगड़ेंगे तो काम ठीक रहेगा, क्योंकि लोगों को पता है कि ये कलेक्टिव फेलियर हुआ है, ये इंडिविजुअल फेलियर नहीं है। बाबर आजम को किंग, अब आप तो कहते हैं कि वो किंग नहीं है, बाबर आजम ने कभी खुद अपने आप को किंग नहीं कहा। अभी आपके सामने इमरान नज़ीर ने कह दिया, उसके फैंस उसको किंग कहते हैं, वो खुद से तो उसने कभी नहीं कहा कि मैं किंग हूँ, उसने नेवर एवर कभी भी नहीं कहा। आपके जहन में ये चीज़ इतनी ज़्यादा सवार है कि शो में जब आपसे कहा गया, वो एक लड़के ने सवाल किया कि भाई ये तो पीसीबी का फॉल्ट है कि वो छोटे टूर्स करता है, छोटी टीम्स के अगेंस्ट मैचेस प्ले करवाता है, तो अब बाबर आजम अगर जिम्बाब्वे के अगेंस्ट पूरा साल खेलेगा तो बाबर आजम या तो पूरा साल क्रिकेट ही ना खेले, तो फिर जो वो रन्स करेगा या खेलता है अगर वो रन्स करेगा तो फिर वो आप कहते हैं कि इसने जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, छोटी टीम्स के अगेंस्ट मैचेस में रन्स किए, बड़ी टीमों के अगेंस्ट तो वो इतना ज़्यादा खेलते ही नहीं है, तो ये तो पीसीबी का फॉल्ट है। तो इस पर अहमद शहजाद का लॉजिक ये था, फिर वो अपने आप को किंग ना कहे। तो अहमद भाई वहाँ पर भी आपको लेने के देने पड़ गए कि किंग तो उसने कभी अपने आप को कहा ही नहीं। मैंने बताया ना, ये जैसे इमरान नज़ीर ने उसको किंग कह दिया, उसके फैंस उसको किंग कहते हैं, ये लोग कहते हैं, इनको जाकर किसी तरीके से सेटिस्फाई करें कि वो किंग नहीं है। लेकिन ये आपकी बात सुनने को तैयार नहीं है लोग। आप जितना मर्जी जोर लगा लें भाई, बाबर आजम का देखें, बाबर आजम का पता है प्रॉब्लम क्या है? बाबर आजम जैसा तैसा भी है, कप्तान नहीं अच्छा होगा, बड़ी टीमों के अगेंस्ट रन्स नहीं करता होगा, लेकिन उसने जितनी क्रिकेट खेली, जिस तरीके से वो आया, जिस तरीके से उसने रन्स किए, जिस तरीके से उसका नाम रिकॉर्ड बुक्स में है, वो बेसिकली उसकी पहचान बने हुए हैं। वो रन्स करता है, स्लो स्ट्राइक रेट के साथ करेगा, जैसे तैसे भी करेगा, लेकिन आपकी टीम में रन्स ही उसी की हैं। पिछले 5 सालों में 27 मिडिल ऑर्डर बैट्समैन आप ट्राई कर चुके हैं, कोई नहीं टिक पा रहा। आपका प्रॉब्लम ये है,
कोई मिडिल ऑर्डर में आपके बैटर टिक नहीं पा रहा, 27 तो आप बैटर चेक कर चुके हैं, तो फिर इस वो ऊपर भी उसके रन्स ना हों तो मिडिल ऑर्डर तो आपका वैसे ही जिसे कहते हैं फोका है, खाली है, ड्रम है बस, जिसके अंदर है कुछ नहीं, बस ऊपर ऊपर से ही नज़र आता है कि मोटे साइज़ का ड्रम है या बड़ा ड्रम है, अंदर उसके हवा तक नहीं है। तो फिर अब इनके ऊपर रिलाई कर सकते हैं आप मिडिल ऑर्डर के? अभी आपने मिडिल ऑर्डर के ऊपर जब रिलाई किया, मिडिल ऑर्डर ने आपको जनाब शाइनी किस्म का अपना पिछवाड़ा दिखाया है कि ये देख लो हमारे पास तो यही है, हम बैटिंग तो ना कर पाएंगे। इंडिया के अगेंस्ट मैच किसने हरवाया? आपके मिडिल ऑर्डर ने। आपके मैच तो बना हुआ था, रिजवान की शॉट से लेकर उससे ऑनवर्ड्स आप देख लें, उनमें से सिर्फ एक इमाद वसीम है जिसके अंदर इतना कम अज़ कम करेज थी कि उसने माफ़ी मांग ली कि भाई मैं फिनिश नहीं कर सका, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। बाकी तो माशाल्लाह किसी ने माफ़ी नहीं मांगी ना। हैं वो हार्ड हिटर जिसके बारे में कैंपेनें चलती थी कि इससे बड़ा मिडिल ऑर्डर का हार्ड हिटर कोई नहीं है, उससे फुल टॉसेस नहीं कनेक्ट हुई, उनके ऊपर क्यों नहीं जाते आप? उन सबको रेगुलर रगड़ा लगाएंगे ना अहमद भाई, आप लोगों को बताएंगे कि इसने फलाने प्लेयर ने यहाँ पर गलती की, फलाने प्लेयर ने यहाँ पर गलती की, फलाने प्लेयर ने यहाँ पर गलती की, बाबर ने यहाँ पर गलती की, तो लोग आपकी बात सुनेंगे। अगर आप ये कहेंगे ना बाबर ने यहाँ पर भी गलती की, बाबर ने यहाँ पर भी गलती की, बाबर ने यहाँ पर भी गलती की, बाबर से वो कुकड़ी भी नहीं पकड़ी गई, बाबर आजम ने यहाँ पर एक अंडा तोड़ दिया, बाबर आजम आधा किलो दही लेने गया था लेकिन पूरा 1 किलो लेकर आ गया, आधा किलो दही जो है वो ज़ाया हो जाएगा। इस किस्म के जब आप बाबर आजम पर एतराज़ात करेंगे तो कोई नहीं सुनने वाला। टेक्निकल एतराज़ात, टेक्निकल क्रिटिसिज्म लेकर आएँ कि भाई जिसका जहाँ जहाँ पर फॉल्ट है वो पॉइंट आउट करें, लोग आपकी बात सुनेंगे। वरना फिर आपके मुंह पर इमरान नज़ीर ने कह दिया किंग बाबर आजम है तो और भी कोई खड़ा होकर कह देगा, तो इसका मतलब है आपका मंजन नहीं बिक रहा। तो सोच लें, बाकी आगे आपकी मर्जी, हमारा काम था बताना। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।